सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। मित्रों, आज फिर टीजीटी 2020 संस्कृत की परीक्षा हेतु महाकवि कालिदास प्रणीतम मेघदूतम के पूर्व मेघ से आगे के 20 श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में मंगलाचरण सहित पूर्व मेघ से 20 श्लोकों का वाचन किया होगा। तो अब आइए आगे के श्लोकों को देखें। नीपम दृष्ट्वा हरित कपीशम केसरैरर्धरूढै आविर्भूत प्रथम मुकुला आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलिश्चानुकच्छं जग्ध्वारणेश अधिक सुरभिं गंधमार्घाय चोर्व्या सारंगस्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् अर्धरूढै केसरै हरित कपिशम नीपम दृष्ट्वा अनुकक्षम आविर्भूत प्रथम मुकुलाः कंदली च जग्ध्वा अरण्येषु ऊर्व्याः अधिक सुरभिं गंधम च आर्घाय सारंगाः जललवमुचः ते मार्गम सूचयिष्यन्ति। आधे उगे हुए केसरों से हरे और पीले कदम्ब के पुष्पों को देखकर दल दलों में प्रथम बार प्रकट हुई कलियों वाली केलियों को खाकर वनों में पृथ्वी की अधिक सुगंध वाली गंध को सूंघकर हरिण जलकणों की वर्षा करने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। अगला श्लोक है अम्भो बिंदु ग्रहण चातुरांश चातकान्वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बालाका त्वामासाद्यस्तनित समये मानयिष्यन्ते सिद्धा सोत्कम्पानि प्रिया साहचरी संभ्रमं लिंगितानि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः बलाकाः परिगणनया निर्दिशन्ता सिद्धाः स्तनित समये सोतकंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमा लिंगितानि आसाद्य त्वां मानयिष्यन्ति। जल बिंदुओं के ग्रहण करने में निपुण चातकों को देखते हुए पंक्तिबद्ध बगुलों को गिनती के द्वारा उंगलियां दिखाते हुए सिद्ध लोग गर्जन के समय कंपकपी सहित प्रिय पत्नियों द्वारा घबराहट से किए गए आलिंगनों को पाकर तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। अगला श्लोक है उत्पश्यामि द्रोतमपि सखे मत्प्रेयार्थम ईयाशो कालक्षेपम काकुभासुरभो पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगै सजल नयनै स्वागतीकृत्य केका प्रत्युद्याताः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसेत्
सखे मत प्रियार्थम द्रुतम ईयासोह अपिते ककुभ सुरभो पर्वते पर्वते कालक्षेपम उत्पश्यामि सजल नयनैः शुक्लापांगैः केकाः स्वागती कृत्य प्रत्युद्यातो भवान कथमपि आशु गंतुम व्यवस्येत। हे मित्र, प्रिय अभीष्ट के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक भी तुम्हें कुटज के पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर देर हो जाने की संभावना कर रहा हूँ। आनंद के आंसुओं से युक्त नेत्रों वाले मयूरों द्वारा अपनी वाणी को स्वागत का शब्द बनाकर अगवानी किए गए आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखते हैं। पांडुक्षायो पवन वृतयाः केत कै सूचि भिन्नै नीडारम्भैर् गृहा बलि भुजाम आकुल ग्रामोचैत्या त्वय्यासन्ने परिणत फल श्याम जम्बुवनान्ता संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणा त्वयि आसन्ने दशारणाः सूच भिन्नैः केतकै पाण्डुक्षायो पवनवृत्तयः गृहबलिभुजां नीडारम्भैः आकुलग्राम चैत्याः परिणतफलश्याम जम्बुवनान्ताः कतिपय दिन अस्थायी हंसा संपत्स्यन्ते। हे मेघ, तुम्हारे पास आने पर दशाण देश कलियों के अग्रभाग में विकसित केतकी के पुष्पों से पीली सी कांति वाले उपवनों के घेरों वाला घर की बलि को खाने वाले कौवे आदि पक्षियों के घोंसले की रचना से व्याप्त ग्राम की गलियों के पवित्र पीपल आदि वृक्ष वाले पके हुए फलों से काले बने हुए जामुन वनों के भाग वाला और कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाला हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मंदा क्रांता छंदों में ही श्लोक देख रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। तेषां देक्षु प्राथित विदिशा लक्षणं राजधानीं गत्वा सद्यः फलं विकलं कामुकत्वस्य लब्ध्वा तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रुभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि दीक्षु प्रतित विदिशा लक्षणं तेषां राजधानीं गत्वा सद्यः कामुकत्वस्य अविकलं फलं लब्ध्वा यस्मात् स्वादु चलोर्मि वेत्रवत्याः पयः सभ्रुभङ्गं मुखमिव तीरोपांत स्तनित सुभगम पास्यसि। दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली उसकी दशाण प्रदेश की राजधानी पहुंचकर तुरंत कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। यक्ष मेघ से कहता है कि दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली राजधानी पहुंचकर तुरंत कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मधुर चंचल तरंगों वाले वेत्रवती के जल को भ्रूभंग युक्त मुख की भांति तट प्रांत में गर्जन से सुंदर लगते हुए पान करोगे। श्लोक है। नीचैराख्यम गिरिमधिवसे तत्र विश्राम हेतो त्वत्संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़पुष्पैः कदम्बै
यह पण्य स्त्री रति परिमलो गारिभिर्नागराणाम् उद्यामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि तत्र विश्राम हेतोः प्रौढ़पुष्पैः कदम्बैः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितम् इव नीचैयाख्यं गिरिम् अधिवसेः। यह पर्ण स्त्री रति परिमलोद्गारभिः शिलावेश्मभिः नागराणाम् उद्यामानि यौवनानि प्रथयति। वहाँ विदिशा में यक्ष कहता है कि विदिशा में विश्राम के लिए विकसित पुष्पों वाले कदम्बों से युक्त मानो तुम्हारे संपर्क के कारण रोमांचित हुए नीचई नाम वाले पर्वत पर ठहरना, जो वेश्याओं की रति क्रीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाले शिला ग्रहों से नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है। अगला श्लोक है विश्रांताः स व्रजवन नदी तीरजाता निसिंच उद्यानानां नवजलकड़े यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तरणोत्पलानां छायादानात् क्षण परिचितः पुष्पलाविमुखानां विश्रान्तः सन वन नदी तीर जातानि उद्यानानां यूथिका जालकानि नवजलकड़ैः सिंचन गंड स्वेदापन नयन रुजा क्लांत करणोत्पलानां पुष्पलावी मुखानां छायादानात् क्षण परिचितः सन व्रज। वहाँ नीचई पर्वत पर यक्ष कहता है कि नीचई पर्वत पर विश्राम करके वन नदी के किनारे उत्पन्न उपवनों की जूही की कलियों को नए जल की बूंदों से सींचते हुए और कपोलों पर पसीने को हटाने से उत्पन्न पीड़ा से मूर्छा गए हैं कानों के कमल, जिनके ऐसे पुष्प तोड़ने वाली स्त्रियों मलिनों के मुखों को छाया देने के कारण क्षण भर परिचित होते हुए आगे बढ़ना। अगला श्लोक है वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौद्योत्संग प्रणय विमुखो सौद्योत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जयिन्याः विद्युद्याम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोऽसि उत्तराशां प्रथितस्य भवतः पवन पंथः यद्यपि वक्रः उज्जयिन्याः सौधोत्संग प्रणय विमुखा मास्म भूः तत्र पौरांगनानां विद्युद्याम स्फुरित चकितैः लोलापांगैः लोचनैः न रमसे यदि वंचितः असि। उत्तर दिशा की ओर यक्ष कहता है कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग यद्यपि टेढ़ा होगा, फिर भी उज्जैनी के प्रसादों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से परांग मुख मत होना, अर्थात उज्जैनी को अवश्य जाना, क्योंकि वहां नगर की सुंदरियों की बिजली की रेखा के चमकने से चकित चंचल चितवन वाले नेत्रों से यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो तुम निश्चित ही ठगे गए, अपने आप को मानो ठगे गए। अगला श्लोक है वेचे क्षोभ
स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया संसर्पन्त्या स्खलित शुभगम दर्शिता वर्तनाभे निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसा अभ्यन्तरा सन्निपत्य स्त्रीणामद्य प्रणयवचनं स्त्रीणाम् अद्य प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु विचिक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ायाः स्खलित सुभगम संसर्पन्त्याः दर्शिताः वर्तनाभे निर्विन्ध्यायाः पथि सन्निपत्य रसाभ्यन्तरः भव हि स्त्रीणां प्रियेषु विभ्रमः आद्यम प्रणय वचनम। यक्ष कहता है कि तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली स्खलन के कारण सुंदर रूप में मदमाती चाल से बहने वाली तथा भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या नदी के मार्ग में पहुंचकर जल से पूर्ण मध्य भाग वाले हो जाना, क्योंकि स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा यानी कि हाव भाव ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। अगला श्लोक है वेणी भूत प्रातनु सलीला तामतीतस्य सिंधु पाण्डुक्षाया तटरुहतरु भ्रंशिभिजीर्णपर्णै सौभाग्यं ते सुभगविरहाव अवस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना सात्वयोपपाद्यः वेणीभूत प्रतनु सलिलाः तटरुह तरु भ्रंशभिः जीर्णपर्णैः पाण्डुक्षायाः सिन्धुताम् अतीतस्य सौभाग्यं विरहावस्थायाः व्यञ्जयन्ति येन विधिना कार्त्यं त्यजति हे सुभग सह त्वया उपपाद्य एव। यक्ष कहता है कि बेड़ी के समान बने हुए क्षीण जल वाली तट पर उगे हुए वृक्षों से गिरने वाले सूखे पत्तों से पीली कांति वाली काली सिंधु नदी उसको यानी कि निर्विंध्या को पार किए तेरे सौभाग्य को अपनी विरह की दशा से प्रकट करती हुई जिस उपाय से अपनी क्षीणता छोड़ दे हे सौभाग्यशाली मेघ, वह तुम्हें करना ही चाहिए। अगला श्लोक है प्राप्यावंती नुदयन काथा कोविदग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टाम उपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पिः भूते सुचरितफले स्वर्गीणां गां गातानां शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवाः कांतिमत्खंडम एकम। उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान अवंतीन प्राप्य पूर्वोदिष्टां श्री विशालां विशालां पुरीम उपसर सुचरित फले स्वल्पीभूते गाम गतानां स्वर्गीणां शेषैः पुण्यैः हृतं दिवः एकम कांतिमत खंडम इव। यक्ष कहता है कि जहाँ के ग्रामों के वृद्ध जन उदयन की कथाओं के जानने वाले हैं, ऐसे अवंती प्रदेश को प्राप्त कर पहले बताई गई
संपत्ति से संपन्न उज्जैनी नाम की नगरी में जाना। जो मानव पुण्य कर्मों के फल के कम हो जाने पर पृथ्वी पर आए हुए स्वर्ग वालों के यानी कि देवताओं के शेष पुण्यों के द्वारा लाया गया स्वर्ग का एक उज्जवल टुकड़ा है। अगला श्लोक है दीर्घे कुर्वन् पाटु मद कालम कोजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषाया यत्र स्त्रीणां हरते सुरत ग्लानिमङ्कानुकूलः क्षिप्रः वातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः यत्र प्रत्युषेषु सारसानां पटुमदकलं कूजितं दीर्घीकुर्वन् स्फुटित कमला मोद मैत्री कषाय अंगानुकूलः क्षिप्रावातः प्रार्थना चाटुकारो प्रियतमः इव स्त्रीणां सुरतग्लानिं हरति। जहाँ अर्थात उज्जैनी में प्रातः काल में सारसों के तीव्र मद से अव्यक्त मधुर कूंजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों को सुख देने वाला क्षिप्रा नदी का पवन रति याचना में मीठे वचन बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है, अर्थात रति क्रीड़ा की थकान को दूर करता है। अगला श्लोक है हारांस्तारांस्तारल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्ति शस्पक्षामान मरकातमणि उन्मयूखा प्ररोहण दृष्ट्वा यास्यां विपणिरचितान् वेद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधाया तोयमात्रावशेषाः यस्यां कोटिशः विपणिरचितान् तारान् तरल गुटिकान् हारान् शंख सुक्तिः शस्पश्यामान् उन्मयूख प्ररोहान् मरकतमणीन् विद्रुमाणान् भंगान् च दृष्ट्वा सलिलनिधयः तोयमात्रावशेषाः संलक्ष्यन्ते। यक्ष कहता है कि जिस उज्जैनी में करोड़ों की संख्या में बाजारों में बिक्री के लिए सजाए गए शुद्ध मध्य मणि वाले हारों को, शंख और सीपियों को घास के समान हरे अंकुरों के समान ऊपर को उठी हुई किरणों से चमकती हुई मरकत मड़ियों को और मूंगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र केवल जल मात्र शेष रह गया हो, ऐसा दिखाई देता है। श्लोक है प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वात्सराजोत्र जन्मे हैमं ताल द्रुमवनमभू अत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पात् इत्यागन्तून् रामयति जनो यत्र बन्धूनुभिज्ञः अत्र वत्सराज प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरं जन्मे अत्र तस्य एव रज्ञः हैमं तालद्रुमवनम् अभूत् अत्र नलगिरिः दर्पात् स्तम्भम् उत्पाट्य उद्भ्रान्तः
किल इति अभिज्ञो जनः आगंतून बंधून यत्र रमयते। यक्ष कहता है कि जहाँ उज्जैनी में वत्स देश के राजा उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासोदत्ता का अपहरण किया था, यहाँ उसी राजा प्रद्योत का स्वर्णमय ताल यानी कि ताड़ वृक्षों का वन था। यहाँ नलगिरी नामक हाथी मद से खंभे को उखाड़ कर घूमता फिरा। इस प्रकार पुरानी कथाओं के जानकार लोग बाहर से आए हुए बंधुओं का मनोरंजन करते हैं। अगला श्लोक है जालोर दीर्णई रूप चित वापुः केश संसार धूपई बंधु प्रीत्या भवन सिखी भी दत्त नृत्योपहार हर्मेश्वस्या कुसुम सुरभि ध्वाध्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यं ललितवनिता पादरागांकितेषु जालोदीर्णैः केश संस्कार धूपये उपचित वपुः बंधु प्रीत्या भवन शिखभिः दत्त नृत्योपहारः कुसुम सुरभिषु ललित वनिता पादरागांकितेषु हर्मेषु अस्याः लक्ष्मीं पश्यन् अध्वखेदं नयेथाः। यक्ष कहता है कि जालियों में से निकलते हुए केशों को सुगंधित करने वाले धूपों सुगंधित द्रव्यों से के धुएं से पुष्ट शरीर वाले मित्र के स्नेह के कारण भवनों के मोरों द्वारा नृत्य का उपहार दिए गए। पुष्पों से सुगंधित सुंदरियों के चरणों के लाक्षा रस से चिन्हित महलों में इस उज्जैनी के महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग की थकान को दूर करना। श्लोक है भर्तुः कंठ छभिरीति गणये सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं या स्त्रीभुवन गुरो धाम चण्डीश्वरस्य धूतोद्यानं कोवलयज गन्धिभिर्गन्धवत्या तोयः क्रीडा निरातयोवाति स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः भर्तुः कंठक्षभिः इति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः त्रिभुवन गुरोः चण्डीश्वरस्य पुण्यं धाम यायाः कुवल यरजोग गंधिभिः तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तै गंधवत्याः मरुद्भिः दूतोद्यानम अस्ति। यक्ष कहता है कि हे मेघ हमारे स्वामी शिव के कंठ के समान कांति वाला है। यह मेघ स्वामी शिव के कंठ के समान कांति वाला है। इस विचार से गणों द्वारा आदर पूर्वक देखा जाता हुआ तीनों लोकों के गुरु पार्वती के पति शिव के पवित्र स्थान मंदिर जाना, जो कमल पराग से सुगंधित तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुवासित गंधवती नदी के वायुओं से कंपित उद्यान वाला है। अगला श्लोक है आप्यनस्मिन् जलधर्मः कालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदतेति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहातां शूलिनः शाघलीन
कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीया ममद्राणां फलं विकलं लाप्स्यसे गर्जितानम्। हे जलधरा महाकालम अन्यस्मिन् काले अपि आसाद्य यावत् भानु नयन विषयम् अत्येति ते अस्थातव्यम्। शूलिनः श्लाघनीयाः संध्या बलिपटहतां कुर्वन् आमद्राणां गर्जितानाम् अविकलं फलं लप्स्यसे। हे मेघ महाकाल मंदिर में अन्य समय में भी पहुंचकर जब तक सूर्य नेत्रों के विषय को पार करता है अस्त होता है तब तक ठहरना चाहिए। शूलधारी शिव की संध्याकालीन प्रशंसनीय पूजा में नगाड़े का काम करते हुए गंभीर गर्जनों से पूर्ण फल को प्राप्त करोगे। अगला श्लोक है पादन्यासै क्वडित रसना तत्र लीलावधूतये रत्नक्षाया खचित वलिभिः रत्नक्षाया खचित वलिभिः चामरैक्लान्तहस्ता वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दु न मोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान् कटाक्षान् तत्र पादन्यासै क्वडितरसना लीलावधूतैः रत्नक्षाया खचितवल्लभिः चामरैः क्लान्तहस्ताः वेश्याः त्वत्नखपदसुखन् वर्षाग्रबिन्दून् प्राप्य त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान् कटाक्षान् आमोक्ष्यन्ते। वहाँ संध्या समय में पैरों की गति के साथ बजती हुई करधनियों वाली विलासपूर्वक डुलाए हुए रत्नों की कांतियों से विभूषित दंडों वाले चंवरों से थके हुए हाथों वाली वेश्याएं तुमसे नक्षत्रों को सुख देने वाली वर्षा की प्रथम बूंदों को प्राप्त करके तुम पर भ्रमरों की पंक्तियों के समान लंबे कटाक्षों को छोड़ेंगी। अगला श्लोक है पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नित्यारम्भे हर पशुपते आर्द्रनागाजिनेक्षां शान्तोद्वेग स्थितमितनयन् दृष्टभक्तिर्भवान्या पश्चात पशुपतेः नित्यारंभे प्रति नवजा पुष्परक्तं सान्ध्यं तेजः दधाना उच्चैः भुज तरुवनं मण्डलेन अभिलीनः भवान्या शान्तोद्वेग स्तमित नयनम दृष्टिभक्तिः आर्द्र नागाजिनेक्षाः हर। संध्या की पूजा के बाद यक्ष कहता है कि संध्या की पूजा के बाद शिव के तांडव नृत्य के आरंभ में ताजे जपा के पुष्प के समान लाल संध्याकालीन कांति को धारण करते हुए ऊंचे भुजा रूपी वृक्षों के वन को मंडलाकार रूप में व्याप्त करके पार्वती द्वारा भय रहित निश्चल नेत्रों से देखी गई भक्ति वाले तुम उस शिव की गीले हस्ती चर्म की इच्छा को दूर कर देना।
अगला श्लोक है गाक्षन्ति नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम उद्यालोके नरपति पथे सूचिभेदैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकसिन् स्निग्धया दर्शयोर्वि तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्म भूर्विक्लवास्ताः तत्र नक्तं रमण वसितं गच्छन्तीनां योषितां सूचिभेद्यै तमोभिः उद्यालोके नरपति पथे कनक निकष स्निग्धया सौदामिन्याः उर्वी दर्शय तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरः मा अस्मभूताः विक्लवाः। यक्ष कहता है कि उज्जैनी में रात्रि में प्रेमियों के घर जाती हुई स्त्रियों को अत्यंत गाढ़े अंधकार के कारण दिखाई न देने वाले राजमार्ग को कसौटी पर खींची गई स्वर्ण रेखा के समान चमकने वाली बिजली से भूमि को मार्ग को दिखाना, अर्थात मार्ग को दिखाना। जल वर्षा तथा गर्जन द्वारा शब्दायमान वाचाल मत होना, वह स्त्रियां डरपोक होती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।